नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज। इस सीरीज में हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 6 फ्लो थ्रू पाइप के बारे में, पाइप में होने वाले तरल प्रवाह के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी तरल विस्कस पदार्थ है ना, किसी पाइप में रनिंग फुल फ्लो होता है ना, टर्बुलेंट फ्लो होता है, तो उसके कारण उस पाइप के प्रत्येक बिंदु पे ऊर्जा में हानि होती है ना। तो घर्षण के कारण होने वाले हानि के बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। और घर्षण के कारण होने वाली हानि को घर्षण हानि या घर्षण के कारण शीर्ष हानि कहा जाता है। ठीक है, तो शीर्ष हानि को ज्ञात करने के लिए, हेड लॉस को ज्ञात करने के लिए हमने दो फार्मूला के बारे में डिस्कस किया था। एक डार्सी विस्बेक सूत्र और एक चेजी सूत्र, ना। डार्सी विस्बेक फार्मूला, चेजी फार्मूला। तो दोनों फार्मूला का यूज़ करके हम लोग किसी पाइप के थ्रू होने वाले तरल प्रवाह में हेड लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड या बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम आज सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, एक पाइप का व्यास 300 mm एवं लंबाई 50 मीटर है, जिसमें पानी का प्रवाह 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हो रहा है। घर्षण के कारण होने वाले शीर्ष हानियाँ ज्ञात कीजिए। उपयोग करें डार्सी विस्बेक सूत्र और चेजी सूत्र। C बराबर 60 और काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू 0.01 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड दिया है। यहाँ पे ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक वेग नहीं है। ठीक है, न्यू है और ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी दो प्रकार के होते हैं ना, एक डायनेमिक म्यू और एक काइनेमेटिक न्यू। ठीक है, तो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है 0.01 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। तो एक इस प्रॉब्लम को आप समझिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले सर्कुलर पाइप है जिसका डायमीटर दिया हुआ है D, है ना, 300 मिलीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, इसके अलावा इसकी लंबाई दी हुई है, कैपिटल L से डिनोट करते हैं लंबाई को, 50 मीटर है। और इसमें पानी का प्रवाह हो रहा है, पानी का प्रवाह है तो इसका डेंसिटी कितना होगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब होगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें प्रवाह का वेग v का मान कितना है, वेलोसिटी दिया है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस प्रवाह के वेग से होने वाले घर्षण के कारण होने वाले शीर्ष हानि को ज्ञात करना है। पहला हमें डार्सी विस्बेक सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है, फिर चेजी सूत्र का। ठीक है, तो इसके लिए आपको कैपिटल C जो कि चेजी कांस्टेंट है ये दिया हुआ है 60, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू का मान दिया है 0.01 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये सब मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग डार्सी का सूत्र उपयोग करेंगे, या डार्सी विस्बेक सूत्र भी इसको कहते हैं। इस सूत्र के अनुसार क्या होता है, हेड लॉस HF इज इक्वल टू 4 इंटू डॉट 4 इंटू F इंटू L इंटू B का स्क्वायर अपान D इंटू 2G। यहाँ पे F क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर है या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, जो रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंड रहता है। कभी कभी इक्वेशन में क्वेश्चन में F का वैल्यू दिया रहता है, यहाँ पे F का वैल्यू नहीं दिया है। L दिया है लेंथ ऑफ पाइप, V वेलोसिटी दिया है, डायमीटर ऑफ पाइप D भी दिया हुआ है, G 9.81 होता है। तो इस इक्वेशन से HF कैलकुलेट करने के लिए आपको F की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो F किस पे डिपेंड करता है, रेनॉल्ड नंबर पे। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर
आर इज इक्वल टू होता है रो वी डी अपान म्यू। इस फॉर्मूले को हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म में वी डी अपान न्यू के टर्म में ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू अपान रो इज इक्वल टू होता है न्यू। ठीक है, तो इसको हम इस काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा इस तरीके से। यहाँ से हम आर ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें वी वेलोसिटी पता है, डायमीटर पता है, और ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी पता है न्यू का मान। तो ये सारे वैल्यू आप पुटअप करेंगे तो आपको रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू फाइंड आउट होगा 9 इंटू 10⁵ ना। ये रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है ना। तो हमने डिस्कस किया था कि रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू किसके बीच होने से, 4000 से 10⁶ के बीच होने से ये फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है ना, इसके बीच होने से फ्रिक्शन फैक्टर एफ इजिकल टू क्या होता है 0.079 अपान आर ई का घात 1/4 ये होता है फ्रिक्शन फैक्टर। तो यहाँ से आर ई का वैल्यू आप रखेंगे, क्योंकि ये 4000 से ज़्यादा है और ये 10⁶ के बीच में है, तो ये वाला फार्मूला। अगर 2000 से कम होगा तो उसके लिए ये इक्वेशन अलग है, हमने डिस्कस किया था डार्सी इक्वेशन में। तो यहाँ पे आर ई की वैल्यू आप पुटअप करेंगे तो एफ का वैल्यू आपको क्या फाइंड आउट होगा, ये होगा 0.00256। ये फ्रिक्शन फैक्टर या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू है। अब इस फार्मूले में आप वैल्यू रखिए, सभी वैल्यू रख दीजिए। तो एच एफ इज इक्वल टू 4 इंटू 0.00256 इंटू एल 50 इंटू वी 3/2 डी का मान दिया है 0.3 इंटू 2 इंटू 9.81। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एच एफ की वैल्यू मिल जाएगा। एच एफ को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.7828 मीटर। तो ये आपका आंसर है डार्सी इक्वेशन से हेड लॉस। दिस इज हेड लॉस या शीर्ष हानि है ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, पहला आंसर है। अब दूसरा, हमें चेजी का सूत्र यूज करना है। चेजी सूत्र से, तो चेजी का सूत्र क्या होता है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू सी रूट एम आई। ये होता है चेजी का सूत्र। v वेलोसिटी सी चेजी का कांस्टेंट है। m क्या है, ये सर्कुलर पाइप के लिए d/4 के बराबर होता है। और i क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्र लंबाई में होने वाले हेड लॉस। यहाँ पे v दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, c भी दिया है, ये दिया हुआ है 60। m क्या होता है, ये सर्कुलर पाइप के लिए d/4 होता है। d हमें पता है 0.3 है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.075। इस तरीके से आएगा ये। I क्या होता है, ये एच एफ अपान एल होता है। ठीक है, प्रति इकाई लंबाई में हेड लॉस। लंबाई हमें पता है तो ये एच एफ अपान 50 हो जाएगा, एल का मान 50 मीटर है। ठीक है, ये पूरा वैल्यू इस इक्वेशन में आप रख दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, थ्री इज इक्वल टू 60 रूट एम का मान 0.075 इन आई। ये ऐसा है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आई बराबर हमें मिलेगा 3/60 का स्क्वायर 1/0.075। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आई बराबर इतना मिलेगा। आई का मान क्या है, एच एफ अपान 50 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.0333 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। और फाइनली एच एफ का मान हमें मिलेगा 1.665 मीटर। तो इस तरीके से हम इस चेजी सूत्र का यूज़ करके
Kg कांस्टेंट का यूज़ करके, वेलोसिटी का यूज़ करके हम लोग HF का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको m का वैल्यू याद रखना है क्या होता है d/4, और I का वैल्यू याद रखना है HF/L होता है। हमने Kg फार्मूले में ये डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है जिसमें आपको F का वैल्यू नहीं दिया हो, काइनेटिक विस्कोसिटी दिया हो, है ना, तो यहाँ पे इस वाले फार्मूले का यूज़ करना है। कभी कभी हो सकता है आपको म्यू का वैल्यू दिया हो तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, न्यू दिया हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है ना, RE कैलकुलेट करने के लिए, फिर F कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले को। कभी कभी क्वेश्चन में F का वैल्यू दिया रहता है तो ये कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्ट इस इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि एक और प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, प्रॉब्लम नंबर 2 है। 1 मीटर व्यास तथा 15 किलोमीटर लंबे पाइप में 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पानी प्रवाहित हो रहा है। घर्षण के कारण होने वाले शीर्ष हानि ज्ञात कीजिए। यदि घर्षण गुणांक क्या है 0.005 है, ठीक है। यहाँ पे घर्षण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, F का मान, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है, डायमीटर दे दिया गया है 1 मीटर, है ना, व्यास है। इसके अलावा लंबाई दे दिया है कैपिटल L 15 किलोमीटर है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 15,000 मीटर हो जाएगा ये, है ना। इसमें पानी का वेग कितना है 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये प्रवाह हो रहा है, और स्मॉल f कितना है 0.005। तो यहाँ पे लिया ये नहीं दिया है कि हमें कौन सा सूत्र यूज़ करना है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर हम Kg फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Kg कांस्टेंट C का वैल्यू होना ज़रूरी है। तो C का वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम Kg फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, डार्सी फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो डार्सी के सूत्र से शीर्ष हानि क्या होता है, HF इज इक्वल टू 4 इंटू F इंटू L इंटू V का स्क्वायर अपान D इंटू 2G। यहाँ पे आप सारे वैल्यू रख दीजिए। F का वैल्यू दिया है 0.005, L भी दिया हुआ है 15,000, V भी दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, D तो दिया है 1 मीटर, और G का मान होता है 9.81। ये सारा वैल्यू आप पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे तो H का वैल्यू जो है आपको मिलेगा 15.29 मीटर। इस तरीके से हम हेड लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए अब HF आप देखेंगे कि ये जनरली पाइप की लंबाई के हिसाब से, जितना लंबा पाइप होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लॉस होगा, ठीक है। तो देखना जितना लंबा L का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये वैल्यू आते जाएगा, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।